हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल द ट्रेडिंग गाइड। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे बेसिक टॉपिक के बारे में जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को तो पता है, बट जो बिगनर्स होते हैं उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारा टॉपिक है, क्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मार्केट में, और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्यों सीखते हैं और इसके ऊपर किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मेक श्योर कीजिए कि आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान में बिठा के रखनी, विच इज़ कॉल्ड के सपोर्ट को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर आर बाइंग ट्रेड। ठीक है, सपोर्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं? अपनी बाइंग ट्रेड की एग्जीक्यूशन के लिए, बाइंग ट्रेड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, और बाइंग ट्रेंड को बाय ट्रेड को ढूंढने के लिए बेसिकली हम क्या सपोर्ट को यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जो हमारा रेजिस्टेंस है, अब हम फॉर एग्जांपल अगर सपोर्ट को बाय ट्रेड के एग्जीक्यूशन के लिए ढूंढते हैं, यूज़ करते हैं, तो अब जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस को हम क्यों यूज़ करेंगे? रेजिस्टेंस को हम यूज़ करेंगे फॉर आर सेल ट्रेड। अब एक आम एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है। फॉर एग्जांपल आपका है ये घर, ठीक है, आपका है ये घर, और इस घर की क्या है, ये छत है। अब क्या, अब यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से जो सीढ़ियाँ चढ़ ली हैं, आप यहाँ से सिर्फ कहाँ तक जा सकते हैं? यहाँ पे जब इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो आप, सिंपल सी बात है ना, आप कहाँ तक जा सकते हैं? आप खाली जा सकते हैं, ज़मीन से लेके आप लो अपनी छत तक जा सकते हैं। ठीक है, यानी इसके ऊपर तो कोई जाने का चाह रहा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई जगह ही नहीं है ना, नहीं आप वहाँ पे कहीं जा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई ये। बाकी सेकंड चीज़ अगर मैं आपको समझाऊं, सेकंड चीज़ ये कि अगर इसी तरीके से आप उल्टा कर लें, अगर आप छत पे से नीचे उतरते हैं तो कहाँ तक नीचे उतर सकते हैं? जहाँ पे आपके घर का फ्लोर है, जहाँ पे आपके घर की ज़मीन है, वहाँ तक। तो इसी तरीके से घर के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा क्या, हमारी जो ज़मीन है वो एज अ यूज़ हो रही है सपोर्ट के लिए। ठीक है, और जो हमारी यहाँ पे छत है वो हमारी एज अ यूज़ हो रही है किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। आई होप कि हमारे को, आप लोगों को समझ में आ गया होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली किसे कहते हैं। और अब समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट के ऊपर किस तरीके से देखना है, और इसके ऊपर बेसिकली ट्रेड किस तरीके से करनी है। ठीक है, नोट्स साथ साथ बनाए जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, तो नोट्स भी साथ साथ बनाए। ठीक है, एक चीज़ आपने हमेशा जहन में बिठा के रखनी है कि सपोर्ट एरिया हमेशा आपने कहाँ देखना है और क्यों देखना है? फॉर आर बाइंग ट्रेड। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने से पहले आपको एक और चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, विच इज़ कॉल्ड के मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता नहीं है तो हमारे इस चैनल पे बहुत डीप में पावर 4 की फर्स्ट वीडियो है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। तो मार्केट स्ट्रक्चर को पहले समझिए, देन उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब जो सेकंड चीज़ है जो कि हम लोग बात कर रहे थे किस चीज़ के बारे में? सपोर्ट के बारे में। अब सपोर्ट किसे कहते हैं? बेसिकली सपोर्ट कहते हैं कि एक एरिया से एक ऐसा जोन, सपोर्ट किसे कहते हैं? बेसिकली सपोर्ट कहते हैं एक ऐसा एरिया या एक ऐसा जोन जहां से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेके बाइंग हो रही है। ठीक है, जहां से प्राइस का मल्टीपल टाइम रिजेक्शन होके बाइंग हो रही है, यानी एक ऐसा एरिया मल्टीपल टाइम, भले प्राइस क्या वहां से रिजेक्ट हो या नहीं हो, एक ऐसा एरिया जब प्राइस क्या करे, प्राइस कुछ इस तरीके से ड्रॉप दे, और ड्रॉप देने के बाद प्राइस क्या करे, कुछ इस तरीके से अगेन बाइंग हो जाए। तो अब हमारे को पता है कि अब हमारी सपोर्ट क्या है। अब हमारी सपोर्ट है कि भाई, अब हमें पता है कि भाई प्राइस अगर यहाँ पे आएगी तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एक अच्छी सपोर्ट है। हम यहाँ से क्या, हम यहाँ से अपनी बाइंग ट्रेड देख सकते हैं, हम यहाँ से एज अ बाइंग ट्रेड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से
अब बात करते हैं अगर रेजिस्टेंस एरिया की, तो रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं, अब ये समझने वाली बात है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हम किसे कहेंगे, रेजिस्टेंस हम कहेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल प्राइस क्या कर रही है, प्राइस कुछ इस तरीके से बाइंग होते हुए जा रही है और किसी उरूज पे आके जहाँ से प्राइस ने पहले फॉल लिया था उसी एरिया पे आके प्राइस का ऐसा जोन बनता है और वहाँ से प्राइस क्या करती है, वहाँ से कुछ इस तरीके से अगेन प्राइस ड्रॉप देती है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने समझ ली। एक और चीज़ आप हमेशा समझिए कि ये जो सपोर्ट है, अब फॉर एग्जांपल जिस तरीके से ये हमारा एक स्ट्रक्चर्ड बना हुआ है मार्केट का ये पूरा, ठीक है। अब आपने एक चीज़ के ऊपर खास तौर पे ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट है हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे ऐसा दो सपोर्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा जो रेजिस्टेंस था और ये क्या थी, और ये हमारी थी सपोर्ट, कुछ इस तरीके से। एक चीज़ का आपने हमेशा खास तौर पे ख्याल रखना है कि जो सपोर्ट होती है, सपोर्ट बिकम अ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस विल आल्सो बिकमिंग अ सपोर्ट। ये बात आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। ये जो सपोर्ट होती है ये एज अ रेजिस्टेंस की तरह भी वर्क करती है और ये जो रेजिस्टेंस होता है वो एज अ सपोर्ट की तरह भी वर्क करता है। बट उसकी शर्त क्या है, उसकी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है कि भाई आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इल्म होना चाहिए, उस आपको ट्रेंड के बारे में इल्म होना चाहिए, देन यू विल यूज दिस, ठीक है। अब रही बात किसकी, सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस की तरह किस तरीके से यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन बाइंग ट्रेंड आपको मालूम है कि आपका स्ट्रक्चर्ड आपका ट्रेंड क्या है, बाइंग, बट एज अ यहाँ पे आपके पास क्या एज अ रेजिस्टेंस एरिया एक लगा हुआ है जहाँ से प्राइस ने क्या पहले ड्रॉप दिया था। अब इस एरिया को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, अब जब प्राइस ने इस एरिया को कर दिया कुछ इस तरीके से ब्रेक, अब जब क्या करती है प्राइस हमेशा कभी भी रिट्रेसमेंट लेगी ना यहाँ से आके कुछ इस तरीके से, तो यहाँ से हम लोग सेल की जगह आप क्या ढूंढेंगे, यहाँ से हम बाइंग ढूंढेंगे और प्राइस हमारे को यहाँ से एक अच्छी बाइंग देगी, ठीक है। अब जो एसएमसी सीखता है वो क्या कहता है, वो इसको कहता है भाई ये हमारा एस एम सी आई सी टी वाले कहते हैं क्या है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक जोन है, ठीक है। बस सिंपल है, ये रेजिस्टेंस है, ये सब एक्ट करेगी एज अ सपोर्ट की तरह। अब इसी तरीके से थोड़ा और आगे चल के बात करते हैं कि भाई आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास यहाँ पे एक पूरा सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से भाई प्राइस ने क्या किया है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्राइस ने कुछ इस तरीके से आई है और आने के बाद अपना प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया कुछ इस तरीके से। आपको नज़र आ रहा था कि भाई मेरी ये एक सपोर्ट यहाँ पे पड़ी है, मैं यहाँ से बाइंग ट्रेड ढूंढूंगा, बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस आई यहाँ पे, ठीक है। ये सपोर्ट थी बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसको कर दिया यहाँ से ब्रेक। तो ये यूज़ होगी आपका किसकी तरह, जब भी प्राइस यहाँ पे आएगी तो ये आपकी एज यूज़ होगी एज अ रेजिस्टेंस की तरह, और यहाँ पे आप एज अ शॉर्ट कर सकते हैं क्या करके, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देख के। पहली बता दें फिर से, दिस इज़ नॉट आवर फाइनेंशियल एडवाइस, ये खाली एक थ्योरी है जो कि आप लोगों ने सीखना लाजमी है, ठीक है। अब भाई चलते हैं चार्ट्स पे, समझते हैं कि भाई किस तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला काम वर्क करता है, ठीक है। खोलते हैं चार्ट्स और समझते हैं कि भाई किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एकदम मार्क कर सकते हैं अच्छी ट्रेड एंट्री के लिए। यूज़ कर सकते हैं आप एज अ किसी भी एसेट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और चलते हैं फॉर एग्जांपल अपन अपने गोल्ड पे, ठीक है। यहीं पर ही आपको दिखाते हैं किस तरीके से एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ होती है। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि प्राइस ने क्या किया है, प्राइस आई है, प्राइस की 3 लेग कंप्लीट है, ठीक है। प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आपके पास सपोर्ट एरिया कौन सा है, देखिए आपको नज़र आ रहा है कि आप प्राइस ने ना यहाँ से भी सपोर्ट लिए, तो ये मेरे पास एक ऐसा अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आप ये कुछ इस तरीके से एक जोन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से ड्रॉन ड्रॉ कर सकते हैं, या तो फिर इस तरीके से ये सपोर्ट जो प्राइस ने लिए, प्राइस आई
आने के बाद इस सपोर्ट से उड़ गई। ठीक है, इसी तरीके से देखिए प्राइस ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस था प्राइस का, ये रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, और जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया तो अगेन प्राइस आई यहाँ से उड़ गई कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए जब भी प्राइस की क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह प्राइस हमेशा क्या करती हैं, एक्ट करती हैं। अब देखिए ये प्राइस का क्या था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस एरिया था। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया, और जब प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया तो प्राइस ने इसको एज अ सपोर्ट एक्ट किया यहाँ पे। अब ये रही बात ये कि आप ड्रॉ किस तरीके से करते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपने सिंपल सी बात है क्या सीखना है, ड्रॉ करने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए सप्लाई एंड डिमांड का। और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पता तो आपको जो मैंने एक चीज़ बताई कि प्राइस ने कहीं भी, जहाँ से भी प्राइस की इम्पल्सिव वेव लगी है उसके नीचे की जो विक होती है ना, आप कुछ इसको भले ये विक्स ले देख लीजिए, आप इनको कुछ इस तरीके से जोन्स बना लीजिए, देन ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज हो गए। ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है। दो में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।